औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज 4 मुख्तलिफ लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी अप्रैल में, पिछले महीने। आज 1 मई है 2023 और अप्रैल पिछले महीने में वीडियो बनाई थी, 2 वीडियो बनाई थी। मौजू अलग अलग थे लेकिन नौइयत एक ही किस्म की थी। एक तो SM सादक और अकरम राई, और दूसरे नंबर पे मैंने वीडियो बनाई थी सज्जाद जानी के बारे में। सज्जाद जानी ने अपने उस वीडियो में 1 घंटे से ज़्यादा की वो वीडियो थी, मैंने पूरे गौर से सुनी भी सही और देखी भी सही। उसमें उसने बहुत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कम्युनिटी ना सिर्फ गाइडलाइन स्ट्राइक में आते थे बल्कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज थे जो कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग में आते थे। वार्निंग एक ऐसी चीज होती है कि जो कुछ चीजें मैं वादे कर देता हूं, यहां पर आपको समझ नहीं होगी। आप वैसे तो अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, आप बहुत बड़े मास्टर बन गए हुए हैं यूट्यूब के, लेकिन कुछ बुनियादी असूल आप सफ़े नजर कर जाते हैं या आपको पता ही नहीं होते। बहरहाल एक तो बात यह है कि जी जब आप कमेंट करते हैं ना, कमेंट आपने कर दिया, वो कमान से निकले हुए तीर की तरह होता है कि जब कमेंट आपने कर दिया तो कर दिया, उसके बाद आपके पास कोई राइट नहीं रह जाता उस कमेंट को वापस लेने का। फर्ज करो आप वापस लेने का राइट है भी सही आपके पास, तो उसके पास तो सबूत आ गया ना कि आपने ये कमेंट किया है। तो बगैर इखलाक से गिरे हुए कमेंट, स्पेशली सज्जाद जानी के आए हैं कमेंट, मुझे आए हैं कमेंट इखलाक से गिरे हुए। और मजे की बात यह है कि सज्जाद जानी, अल्लाह ताला उसको इज्जत दे और ज्यादा तरक्की दे कि उसने उस कमेंट को, उस वीडियो को ना सिर्फ सीरियस लिया, मेरे कमेंट्स को सीरियस लिया, बल्कि उसने अपना चैनल भी उसके मुताबिक ढाल लिया। लेकिन शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो हैं वो बातें किए जा रहे हैं। और अकरम राई हो या हो, अल्लाह भला करे आपका, SM सादक हो या सज्जाद जानी हो या सज्जाद जानी के मुखालफीन हो, अब मुझे नहीं पता कि ये उसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं या दोस्ती कर रहे हैं। कि मुझे कहता है, एक साहब कहते हैं जी आप ना 3 में ना 13 में, तो मेरे भाई आप जाके YouTube से पता करें कि मुझे $5000 पर मंथ मिल रहा है। $5000 पर मंथ। तो क्या वजह है कि मेरे बकौल उसके कि मेरे सब्सक्राइबर भी 500-550 से ज्यादा नहीं है, और मुझे YouTube का नौजुबिल्ला उसका एल्गोरिथम खराब हो गया या उसका क्या हो गया कि वो मुझे $5000 दिए जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपने YouTube ना आप 5 में है, ना 3 में है, ना 13 में है। तो ये सीधी सादी सी धमकी है, मैं आपको बता देता हूं, सीधी सादी सी धमकी है। इस पे ना सिर्फ मैं पहले कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दूंगा, उसका चैनल बंद करवाऊंगा, और उसके बाद जब चैनल बंद हो जाएगा उसके बाद मैं PPC 506 का पर्चा भी करवाऊंगा इसके ऊपर, 505 का। 505 ऐसी दफा है, कहने को तो इसकी सजा 7 साल है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान का कानून इसी तरह का है ना, मैं क्या कर सकता हूं कि 6 साल 8 साल ना वो दफा साबित होती है, ना उसको मुलजम को रिलीव मिलता है, और वो खुदे लाइन लगा ही रहता है। यानी 6 और 7 13 साल तो आप कहीं नहीं गए ना, आप उधर ही बैठे रहेंगे। बहरहाल दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। ये तो अकरम सज्जाद जानी साहब के शाह से ज्यादा शाह के वफादारों की बात होगी ना। हो सकता है ये उसके दुश्मन ही हो जो मुझे इश्तियाल दिलवा के तो मुझे उकसा रहे हो कि आप कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दो, तो मैं इसमें इन चक्रों में पड़ने वाला नहीं हूं।
मेरी उम्र आप देख लें, मैं 50 साल उम्र हो गई है मेरी, और मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से पिछले इन लोगों को, सज्जाद जानी हो गया, एसएम सादक हो गया, उसके बाद अकरम राई हो गया, उसके बाद आरफ लोहार, इस पूरे सिनेरियो में आरफ लोहार का कहीं जिक्र नहीं है। आरफ लोहार, सज्जाद जानी, अकरम राई, इन सारे लोगों को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। और एक हवाले से मैं आपको बात बता भी देता हूं, एक हवाले से उन दिनों में मेरे खिलाफ भी एफआईआर थी। मैंने पहले जिक्र कर चुका हूं वीडियो में कि मेरे खिलाफ 100 से ज्यादा एफआईआर थी। तो एक एफआईआर अकरम राय के बारे में भी थी, उसी दिन इत्तेफाक की बात है, उसी दिन मेरे खिलाफ भी एक एफआईआर थी। मैं भी थाने में गया था, लेकिन मैं थाने हवालात से बाहर था और अकरम राय साहब हवालात के अंदर थे। और इल्जाम ये था, मुबैना तौर पर इल्जाम ये था, मुझे नहीं, हकीकत का नहीं मुझे पता, कि ये साहब ने शराब पी है और गए हैं रहीम स्टोर पे, और रहीम स्टोर पे किसी से इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है, उन्होंने डकैती का डायरेक्ट पर्चा करवा दिया इनके ऊपर। उसकी एफआईआर की कॉपी, फोटो कॉपी अभी भी मेरे कागजात में पड़ी हुई है, मिल जाएगी कि एफआईआर की फोटो कॉपी, क्योंकि उस वक्त मेरी एफआईआर की फोटो कॉपी मैंने लेनी थी, मैंने बेल बिफोर अरेस्ट करवानी थी। ये ज़हन में रखें कि मेरे इतने ताल्लुकात अल्लाह ताला के फजल व करम से थे, उसी थाने में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, मैंने बेल बिफोर अरेस्ट करवानी है, और खुद मैं जाती तौर पर उधर थाने में जा रहा हूं कि मुझे एफआईआर की कॉपी तो दें, मैं बेल तो करवाऊं। तो कोई ना कोई ताल्लुक था ना मेरा वहां पे। ताल्लुक भी आपको बता चुका हूं, एक था अहमदुद्दीन कमियाना, वो मेरा दोस्त था, मेरे पास रहता था, मेरे कमरे में रहता था। और दूसरे नंबर पे था वो आबद मेरे कमरे में तो नहीं रहता था, लेकिन वो मुहर्रर था उस थाने का। और उधर जब मैं गया तो अहमदुद्दीन कमियाना मुझे नहीं मिला, लेकिन आबद मुझे मिला, और आबद ने फोटो कॉपी करके भी दी। तो मैंने उसे कहा कि साथ ये भी कॉपी कर दो, उसने वो कॉपी करके दी, और मेरे लिए वो बेकार थी। लेकिन उससे एफआईआर में आज तक मेरे इल्म यकीन के मुताबिक, आज तक, मैं जाती इल्म की बात कर रहा हूं, हकीकत कुछ और हो तो मैं इससे मुबर्रा हूं, मुबैना तौर पर उससे एफआईआर में भी अकरम राय साहब को सजा नहीं हुई। और मेरा कहने का लुबे लुबाब मतलब यह था कि जब तक सजा नहीं होती, 100 से ज्यादा मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उधर, तो जब सजा नहीं होती तो इसका मतलब है वो मुजरम कंसीडर नहीं होता, वो हमारे जैसा इनोसेंट इंसान कहलाएगा। और दूसरी बात जो मैं करनी भूल गया था कि जब से वीडियो अपलोड हुई है उसकी डेट को चेक करें, और उसके एग्जैक्ट 30 डेज के बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा और फिर नताइज का ऐलान करूंगा। और नताइज भी वो होंगे जो, चाहे एक लम्हे के लिए आप सब्सक्राइब करें, एक लम्हे सब्सक्राइब करें, वोट करें और फिर अनसब्सक्राइब कर दें। एक अंगूठा ही लगना है आपको उधर, एक उंगली लगनी है उधर, आपने एक दबाना है, वो लाल बटन से ग्रे बटन हो जाएगा, इसका मतलब है सब्सक्राइब हो गया। फिर आपने वोट कास्ट किया, ऐसे पुश किया, वोट कास्ट हो गया, फिर आपने सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर दिया। लेकिन वोट, जब आप वोट दे रहे होंगे तो सब्सक्राइब आपका चैनल होना चाहिए। उसके बाद मेरे ऊपर कोई नेकी ना करें। अभी भी मैं इन वीडियो बना के भी मैं पछता ही रहा हूं कि सबसे ज्यादा व्यूज किस पे आए हैं, एसएम सादक और अकरम राय के बारे में 1.6 यानी 1600 व्यूज आए हैं। और मेरे पास ऐसी वीडियो भी है, पीछे देख लें आप, 16 मई 2021 को मैंने चैनल बनाया था, और जून के पहले हाफ में, पहले 15 दिन में मैंने वीडियो बनाई थी, जब जावेद लतीफ साहब ने पैगाम दिया था कि नवाज शरीफ साहब अनकरीब आ रहे हैं। तो मैंने उस वक्त उसी लम्हे 5-10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो बना दी कि अगर जावेद लतीफ साहब का ये कहना सही साबित हो कि चंद दिनों में वो आ रहे हैं वापस, और वो वापस आ जाएं, तो मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा और आलू झोलों की रेडी लगा लूंगा। 1 साल तक वो वापस नहीं आते। आज उनको 2 साल हो गए, 2 साल तक वो वापस आए या नहीं आए वापस। तो मेरी लड़ाई तो मेरे प्यारे भाई मौजूदा हुकूमत के बारे में है, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है। मैं पीटीएम गवर्नमेंट के साथ लड़ रहा हूं, और इसी लाहौर शहर में बैठा हुआ लड़ रहा हूं। मेरा
नंबर आता है तो वो आता है जिस तरह से, बहरहाल वो नंबर वही है मेरा, लेकिन लड़ मैं पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ रहा हूं। तो कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ रहम करें। मुझे आप किसी से फजूल में ना लड़वाएं। मैं लड़ने वाला नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन जो लड़ाई मेरे गले पड़ जाए या जो डाल दी जाए गले, उससे मैं भागने वाला भी नहीं हूं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ रखे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 30 डेज और सब्सक्राइब, एक लम्हे के लिए पहले सब्सक्राइब करें, फिर आप कम्युनिटी टैब में वोटिंग दें, तो फिर वोट आपका कास्ट होगा। ना तो मेन वीडियो पे वोट कास्ट होगा, ना अलग किसी जगह पे कास्ट होगा। सब्सक्राइब करें, वोट डालें और अनसब्सक्राइब कर दें। मुझे आपके सब्सक्राइबर की भी जरूरत नहीं है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।